रीवा में मशहूर बिल्डिंग को लोग फांसी घर के नाम से जानते हैं। यह इमारत रीवा में पुराने रीवा या यूं कहें कि किले के प्रवेश द्वार पर मौजूद है। जब इतिहास के पन्नों को खंगाला गया तो पता चला कि यह फांसी घर नहीं, वॉच टावर है, जो आज भी बड़ी शान से खड़ी है। हालांकि अब यह वीरान सी नजर आती है। इस बिल्डिंग को महाराजा रघुराज सिंह ने चारों तरफ निगरानी और एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के उद्देश्य से बनवाया था। आपको बता दें कि इतिहासकारों की माने तो बुंदेला राजाओं ने 18वीं शताब्दी में रीवा में आक्रमण करके विजयश्री हासिल की थी। जीत के उपलक्ष्य में इस जगह पर बनवा डाला अपना कीर्ति स्तंभ। बदलते वक्त के साथ रीवा राजघराना या यूं कहे बघेल वंश फिर से मजबूत हुआ। फिर शुरू हुआ इस जगह को तोड़ने का सिलसिला। दरअसल रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह बुंदेलहा दरवाजे को गुलामी की निशानी मानते थे, इसलिए उन्होंने 1865 में इसको गिरवा दिया था। 250 साल पहले बनी इमारत को तोड़कर वॉच टावर बनाया गया। मकसद था रीवा के चारों ओर के इलाके की चौकसी करने का। जबलपुर को इलाहाबाद बनारस से जोड़ता था, इसलिए लगभग 50 कोस दूर इस जगह से दूरबीन के माध्यम से नजर रखी जाती थी। वो दूरबीन रीवा राजाओं ने हॉलैंड से मंगवाई थी। साथ ही तत्कालीन महाराजाओं ने एक ऐसी तकनीक का भी विकास किया था जिसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी दूर पर सिग्नल भेजकर पूरे राज्य में संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता था। उसको भी यहाँ स्थापित किया गया। इसके ऊपरी टावर पर बिहार बिछिया नदी के संगम पर बने किले के ठीक सामने यह वॉच टावर आज भी मौजूद है। टावर के भूमितल पर कोतवाली दफ्तर एवं हवालाती वार्ड था। इसमें 4 दरवाजे हैं, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार है। इसके ऊपर इटैलिक एवं ब्रिटिश शैली की पट्टिका है। पुराने समय में इस टावर के आखिरी मंजिल में हॉलैंड निर्मित दूरबीन लगी हुई थी, जिससे कोसों दूर की गतिविधियां देखी जा सकती थी। उसी मंजिल में एक सिग्नल लगवाया गया था, जिससे एक जगह से दूसरे जगह तक सिग्नल भेजे जाते थे। टावर के आखिरी मंजिल में चढ़कर गोविंदगढ़, गुड़, सतना, शारदा देवी मैहर को आसानी से देखा जा सकता था। हालांकि अब इस जगह को रीवा की पुलिस इस्तेमाल करती है, लेकिन इस टावर के अंदर के हिस्से को देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ पर वर्षों से कोई नहीं आया। हमारी टीम ने इस जगह का दौरा किया और वॉच टावर पर जहां तक जाया जा सकता था वहां तक पहुंचे। आइए सुनते हैं इस इमारत के संबंध में वरिष्ठ इतिहासकार असद खान से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, जो वॉच टावर है ये काफ़ी पुराना है। इसके पहले दरअसल ये 1865 में बना ही है। इसका निर्माण महाराजा रघुराज सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ये जो वॉच टावर है ये लगभग 80 फीट ऊंचा है और पूरा इसकी जो शैली है, इसकी ये इटैलिक शैली या यूरोपियन शैली कह सकते हैं इसे। दरअसल इसके पहले इस टावर के पास एक दरवाज़ा था, बुंदेलहा दरवाज़ा कहते थे इसे। बुंदेलों ने रीवा राज पे 1726 पे हमला किया था और अपना एक विजय द्वार बनवा दिया था। महाराजा रघुराज सिंह जब कार्यकाल में आए तो उनको लगा कि ये एक गुलामी का प्रतीक है, तो उन्होंने दीवान दीनबंधु पांडे से कहा कि इसको गिरवा दो। तो दीनबंधु पांडे जो रीवा राज के दीवान थे, उन्होंने इसे गिरवा दिया। और उस वक्त जो है यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे उनके जो एजेंट हुआ करते थे वो थे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि चूँकि 1857 की क्रांति में जो ये जीटी रोड है, NH7, ये जो मेन रोड जाती है, ये अपना ये कलकत्ते की तरफ जाती है जो अपनी रोड है, तो इस रोड से क्रांतिकारी गुजरते थे, तो उन पर निगाह रखने के लिए एक इसका निर्माण करवाया था। और इसके ऊपर आप जब चौथे मंजिल में जाएंगे तो लगभग 4.5 बाई 4 का एक वहाँ पे प्लेटफार्म जैसा है। उसमें एक हेलू लगा था, दूरबीन लगी, हॉलैंड की दूरबीन थी, 5 फीट की दूरबीन थी वो। तो चूँकि महाराजा रीवा का जो मेन बांधवगढ़ था, तो बांधवगढ़ में अब रीवा संदेश भेजना है तो उसकी 2 विधि थी। एक विधि ये थी कि कबूतर के पाँव में टांग पे खत बांध के उनको उड़ाया जाता था, प्रशिक्षित हुआ करते थे। दूसरी विधि ये थी कि अगर कोई रीवा राज में संकट हो जाए, यहाँ पे रीवा में संकट हो जाए या किसी जगह कोई संकट हो जाए, तो उनको मैसेज कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे एक सबसे ऊंचे वाले में जो ये इमारत है बाज टावर, इसके ऊपर एक हेलू सिस्टम, सिग्नल सिस्टम उसमें महाराजा वेंकटरमन सिंह ज़माने में लग चुका था। वो उसका जो सिग्नल का जो कनेक्शन था छुया घाटी से था, छुया घाटी में सिग्नल था। और इस तरह जो रीवा के अंदर ऊंची ऊंची जो चोटियाँ थी पहाड़ियों की, उन चोटियों पे वो सिग्नल रखे गए थे। अगर यहाँ पे जो सिग्नल जो मास्टर था वो कोई सिग्नल करेगा तो छुइया वाला समझ जाता था कि क्या सिग्नल है, वो आगे मैसेज कर देता था। इस तरह से बांधवगढ़ तक पूरे सिग्नल पहुँचते थे। उन सिग्नलों को पढ़ने के बाद वो समझ जाते थे कोड के क्या है और क्या सिग्नल किया गया। इस वाच टावर में अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको शारदा देवी की चोटी दिखेगी मैहर की, इसमें गुड़ दिखेगा, इसमें गोविंदगढ़ की पहाड़ियाँ दिखेंगी, गोविंदगढ़ का, और इसमें सतना तक इसमें देखा जा सकता था। मैं इसमें 25 साल पहले चढ़ा था तो उस वक्त हमने इसका दृश्य देखा था। और रीवा का नया रीवा या पुराना रीवा जो है, आप इसके ऊपर से पूरे दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं, आपको दिखेगा। और इस तरह से ये निगरानी के लिए मीनार बनाई गई थी। इसमें कभी फांसी नहीं हुई। इसमें लोग कहते हैं कि फांसी हुई है, इसमें कभी कोई फांसी नहीं हुई, ना फांसी घरी हुई है। ये केवल मूल उद्देश्य इसका था कि हम मीनार बनवाएं और इसके ऊपर से निगरानी रखें। क्योंकि 1885 में यहाँ पे मेजर DW के बाद जो पॉलिटिकल एजेंट था और महाराजा वेंकटरमन सिंह का माइनॉरिटी पीरियड था, तो उस वक्त जो है रीवा का जेल 1885 में बन चुका था और फांसीगर जो था वो रीवा जेल के भीतर था। इसमें कभी कोई फांसी नहीं हुई है। ये लोगों को केवल जानकारी न होने की वजह से लोग कहते हैं कि यहाँ पर फांसी हुई है। अभी कभी कोई फांसी नहीं हुई।